So students, this is the second part of industrial law questions. Okay, फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करूँगी. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज द पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और अ फैक्ट्री इज कॉल्ड ऑक्यूपायर. Section 101 provides the exemptions to occupier from the liability if it is proved that he is ignorant and he had the proper due diligence. True. ठीक है. Question number 13. The DAS has the power regarding the approval, licensing and the registration of the factory. State government has the power regarding the approval, licensing and the registration of the factory. Which of the following shall be deemed to be the inspector under the Factories Act? कौन होता है इंस्पेक्टर? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. Which one of the following is not a welfare provision for the Factories Act 1948? ड्रिंकिंग वाटर हमारा वेलफेयर नहीं है, वो तो हमारी बेसिक नीड में आ गया ना. फर्स्ट एड बॉक्स इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द 150 नंबर्स ऑफ पर्सन. अगर किसी भी फैक्ट्री में 150 नंबर ऑफ पर्सनस इंक्लूडेड हैं या इन्वॉल्व हैं तो आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सेफ्टी ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज 1000 और मोर एम्प्लॉय. अगर किसी भी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा मेंबर्स या फिर हम बोले वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो आपको सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट है हमारा कैंटीन इज़ टू बी प्रोवाइडेड इफ़ एंगेजिंग एम्प्लॉयज़ आर मोर देन 250. अगर 250 से ज़्यादा लोग हमारी फैक्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हमें कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. द डैश सर्विस इज़ कंपल्सरी इफ़ एंगेज एम्प्लॉय आर मोर देन 500. अगर हमारे 500 से ज़्यादा हैं तो हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एम्बुलेंस. नेक्स्ट, डैश इज़ टू बी प्रोवाइडेड इफ़ 30 और मोर वुमेन्स एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉय. ठीक है. क्रिच का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी जो विमेन वर्कर्स होती हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो अभी काम करने आएंगी तो घर पे तो छोड़कर आ नहीं सकती ना, तो वो अपने जो भी चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वहाँ पे रख देते हैं, उनकी प्रॉपर टेक केयर करी जाती है, उसको हम क्रिच फैसिलिटी बोलते हैं. ओके. द मैक्सिमम आवर्स ऑफ एन अडल्ट कैन वर्क इन अ फैक्ट्री. एक मैक्सिमम आवर कितना है एडल्ट का फैक्ट्री में वर्क करने का? 9 आवर्स है, अभी एक्सटेंड करके 12 आवर्स कर दिया गया. ओके. If a factory has employed more than 1000 workers, that should appoint the safety officer. अगर किसी भी फैक्ट्री में 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो हमें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा. व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द फैक्ट्री के लिए क्या एसेंशियल है? आपने अगर फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है तो वह फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, प्रीमाइसेस भी होती हैं और 10 और 20 वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं. 10 और 20 कब होते हैं? देखो 10 हम तब यूज़ करते हैं जब हम विद द एड ऑफ पावर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें और 20 वर्कर्स तब होते हैं जब विदाउट द एड ऑफ पावर हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें. ओके. द ऑक्यूपायर हु पोजेस टू स्टार्ट द फैक्ट्री शुड सबमिट. जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कौन सा फॉर्म नंबर सबमिट करता है? फॉर्म नंबर 2. द लाइसेंस फीस कैन बी पेड टू गेट अ लाइसेंस अप टू मैक्सिमम. मतलब लाइसेंस फीस पे करते हैं हम कितने टाइम के लाइसेंस के लिए? अप टू 5 years. The amount of fine for the renewal application of a license after the 31st December every year is 20% of the license fees. Which one of the following is not a general duty of the occupier? Occupier का देखो क्या है? हेल्थ फैसिलिटी देखेगा, अरेंजमेंट करेगा, कैरी करेगा, पॉलिसी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट करेगा, पर कभी वो टेस्ट या एग्जामिनेशंस नहीं करेगा. नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट अ जनरल ड्यूटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर टू. देखो मैन्युफैक्चरर प्रॉपर डिज़ाइनिंग करेगा, नो डाउट टेस्टिंग करेगा, भाई बनाने के बाद चेक तो करेगा ना, रिसर्च भी करेगा कि हम अपने गुड्स को और बेटर कैसे कर सकते हैं, पर कभी वो हेल्थ और सेफ्टी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. उसके लिए तो हम एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं ना, अभी पढ़ा हमने पहले. द सेपरेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द मेल एंड फीमेल. अब हमारी मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट अरेंजमेंट क्या होता है? नो डाउट यूरिनल्स तो होने ही चाहिए एंड एन रेस्ट रूम ऑल्सो. ओके. द ओवर टाइम रेट इज़ पेड व्हाट रेट ऑफ द नॉर्मल वेजेस. जब कोई भी बंदा या कोई भी एम्प्लॉय अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा काम करता है दैट मीन्स ओवर टाइम कहते हैं उसको, तो उसे कितना वेजेस मिलना चाहिए? उसकी वेजेस का डबल. ओके. विच चैप्टर ऑफ द एक्ट डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द वर्कर?
कौन सा चैप्टर हमारे वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बात करता है? चैप्टर 2। अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी मेड विद इन द हाउ मैनी डेज इन द स्टेट गवर्नमेंट शैल रिफ्यूज टू ग्रांट 30 days परमिशन। मतलब क्या है? अ पर्सन इज नॉट वर्कर इफ एम्प्लॉयड बाय द, एक पर्सन, उसको हम वर्कर इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो किसी भी ट्रस्टी के थ्रू एम्प्लॉय करा गया है फैक्ट्री में। प्रोविजंस रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर डज नॉट इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ आई। हेल्थ में प्रोटेक्शन ऑफ आईज इंक्लूड नहीं होती। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सेक्शन 2K। अब ये कैसे याद करें? सबसे डिफिकल्ट तो सेक्शन लर्न करना होता है ना। तो लिसन, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हैं हम? फैक्ट्री में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हैं? कहाँ का की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं? फैक्ट्री में। और हमेशा याद रखना हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के सारे सेक्शन 2 ही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हैं? के, और मैन्युफैक्चरिंग का अंडर सेक्शन 2K। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द मोर कंटेंट।